तो सिर्फ हम इस पे डिपेंडेंट न रहे कि हमारे समाज के लिए, हमारे अपने बच्चों के लिए, हमारे अपनों के लिए, जो हमारे अपनों जो बाहर जाके कमाते हैं, मतलब 10,000 15,000 20,000 के लिए, वो चीज हमारे समाज के अंदर, हमारे पंचायत के अंदर, हमारे ब्लॉक के अंदर व्यवस्था नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल होगी। और इस पे कोई चुनाव लड़ता भी नहीं है, और हमें कोई बताता भी नहीं रोड मैप कि हमारा रोड मैप क्या है। तो हम जीत के आएंगे तो हमारी पार्टी है नहीं, पार्टी छोड़िए, पार्टी छोड़ दीजिए। बहुत ही ये निंदनीय विषय है कि सारे लोग बोलते हैं पार्टी जीत के आएगी तो ये करेंगे, नहीं, आप अपने व्यक्ति विशेष पे क्या करेंगे समाज के लिए? अपने लोकल स्तर पे जो बहुत सारी समस्याएं हैं, इस समस्या के बारे में आप क्या सोचते हैं? बताइए हमें, ये सोचना पड़ेगा ना आपको। हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि जनप्रतिनिधि मैंने जिता के भेजा है, फलाने पार्टी से है, वो फलाना पार्टी का जब सरकार आएगा तो हमारे लिए काम करेगा। अरे विपक्ष में है ना, बहुत बड़ी बात है। जितना ही रोल हमारे देश में पक्ष वाले का है, उतना ही बड़ा रोल विपक्ष का भी है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। खंडने की बात नहीं है, सरकार बनने की बात नहीं है, इच्छा शक्ति की बात है, समाज से लगाव की बात है। एक छोटे जब बच्चे को अ, भूख लगती है, बस ये रो देता है, माँ समझ जाती है। जब रोने लगता है वो, तो समझ जाती है माँ कि इसको भूख लगा हुआ है। इसके लिए इसको किसी को लिख के देने की जरूरत नहीं है, इस बच्चे को माइक पर बोलने की जरूरत नहीं है, इसको आपके यहाँ माँ को माने पाँव पकड़ने की जरूरत नहीं है, समझ जाती है। आप हमारे जनप्रतिनिधि है ना, आप हमारे माए बाप बन जाते हैं, माए बाप दोनों बन जाते हैं ना। हमको क्या जरूरत है, ये हमको हमको बताने की जरूरत जब पड़ जाए, तो आप जनप्रतिनिधि काहे के हैं? आपको दिख नहीं रहा है? अब इन्हीं समस्या से उभर के आया है ना हमारे बीच, तो आपको दिख नहीं रहा है कुछ भी कि समाज के अंदर क्या घट रहा है, समाज को क्या जरूरत है, लोगों को क्या जरूरत है। अभी हमें जो ये चीज, जो 4 5 चीज हम बता रहे हैं, वो 50 60 साल पहले हो जाना चाहिए था। एक अच्छी शिक्षा, क्वालिटी शिक्षा, जो हम लोग वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी जाएंगे तो अपने शिक्षा के बदौलत हम यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं, वो हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास नहीं है। दूसरी, रोजगार की व्यवस्था। रोजगार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि नौकरी ही पाना, लेकिन छोटे उद्योग धंधा कुछ न कुछ तो होना चाहिए गांव के अंदर ना, या हमारे ब्लॉक के अंदर, कि हम लोग कमा के अपने बाल बच्चे के साथ जैसे रहे। चौथी बात, सॉरी, ये तीसरी बात, जो हमारे किसान की आज माने व्यवस्था है, वो तो लाख गुना बेहतर हो जाना चाहिए पहले की अपेक्षा। वो तो दर्द दर्द और दिन मतलब नीचे ही जा रहा है, प्रत्येक दिन नीचे जा रहा है। अच्छा व्यवस्था क्या होगा, अच्छी व्यवस्थित मतलब अच्छा क्या होगा उसमें? अच्छा के बजाय तो बुरा होते चला रहा है, किसान के बदले किसान के साथ, हमारे खेत के साथ। सिर्फ किसान का मतलब सिर्फ नामों में हो गया, पता है कैसा? पता है कैसा हो गया है? जो एक पंडित जी होते हैं ना, जैसे हम लोग के यहाँ पुरोहित होते हैं, वो जैसे पूजा पाठ कराते हैं तो इनको इज्जत बहुत मिलती है, बहुत इज्जत मिलती है। लेकिन जब दक्षिणा की बारी आती है ना, तो 51 रुपया निकलता है हमारे जेब से, 100 रुपया हमारे जेब से निकलता है, तो इनको इससे भी इज्जत मिल रही है, कमाए के नाम पे जीरो बट्टा सन्नाटा। तो ऐसा ही हालत किसान का है। जैसे हालत, एक मैं छोटा सा जो है उदाहरण देके आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि जैसा हालत मैंने बोला है कि पंडित जी का होता है, ऐसे में पंडित जी का बहुत ही ज्यादा इज्जत करता हूँ। लेकिन इनका ये दर्द है, वो अपेक्षा करते हैं हमसे
कि हम इनका कर्म कांड करा रहे हैं, इनको शिक्षा मतलब इनके घर का सुख शांति के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, इसके बदले में हमको कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन मिलता जब नहीं है तो वही दर्द। आप इनको 100 रुपये पकड़ा देते हैं, पाँव छू के प्रणाम भी करते हैं, सम्मान के साथ खाना भी खिलाते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन सिर्फ सम्मान ही है इनका। किसान का भी वही हालत है हमारे देश के अंदर। सम्मान सब करेंगे, अरे बाप रे किसान तो भगवान, अरे भगवान की तरफ बस पूजना है इनको, फूल अक्षत माला चढ़ाना है। और जैसे भगवान को प्रसादी चढ़ाते हैं ना, ऐसे हाँ ऐसे अर्पण कर दिया, अगरबत्ती दिखा दिया, फिर प्रसादी लेके हम लोग अपने पेट में डाल देते हैं। सेम स्थिति हमारे किसान का है। दिखता तो बहुत कुछ है भाई, किसान के लिए है, किसान के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन किसान के थाली में आता क्या है? 0/सन्नाटा, कुछ भी नहीं आता। आपको क्या समय पर खाद बीज मिल रहा है? कौन दे रहा है? और दे रहा तो किस रेट पे दे रहा है? पानी समय में मिला आपको? यदि आपके पास 5-10 कट्ठा, यदि 16 कट्ठा जमीन है, अब पंपिंग सेट या बोरिंग आपके पास नहीं है, तो आप खेती नहीं कर सकते हैं। ये स्थिति है आज आपकी बिहार में, आज आपकी ये स्थिति है। जो कोई जो अच्छे किसान है जिसके पास 5-10 बीघा जमीन है, वो तो अपना भाई पंपिंग सेट गाड़ के अपना काम कर लिया, लेकिन वो आपको पटाएंगे नहीं, इनके पास टाइम नहीं है। या कोई व्यापारी होंगे या कोई नौकरीहारा होंगे, अपना काम कर लिए भाई। अब पंपिंग सेट चलाएंगे तो कोई तो होना चाहिए वहां पे ना, लेकिन इनके पास टाइम नहीं है, तो इसके लिए आपका मतलब आपके बगल वाला खेत पट गया, आपका खेत पटा ही नहीं, सिंचाई ही नहीं हुआ आपके खेत का, गए आप। तो एक सामूहिक तो कुछ व्यवस्था होना चाहिए ना, जो छोटे छोटे किसान के लिए, छोटे छोटे है ना, जो हमारे यहाँ खेती करते हैं, इनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए ना, जो सिंचाई का हो। अब इनके पास बीज की पैसा नहीं है, तो किसी से 5,000 2,000 रुपया सूद पे उठाते हैं, 3% 4% पर सूद पे उठाते हैं। पता चला कि 5-6 महीने में जितने का पैसा लिया, उसे इधर तो सूद इनका बन गया भाई। फसल हुआ, बिका, या नहीं हुआ फसल, तो कर्जा हो गया। भाई ऐसी व्यवस्था तो होनी चाहिए ना, कि कोई सरकार या कोई जनप्रतिनिधि वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो कि मैं बीज आपको दूंगा, आप किसानी कीजिए। नहीं, सारे लोग वही बोलते हैं कि सारा काम सरकार का। हमारा इस से कोई तो ताल्लुक है नहीं। तो क्या कर रहे हैं? रिजाइन दीजिए, आप इस्तीफा दीजिए, तो दूसरा जनप्रतिनिधि हम लोग चुनेंगे। मैं यही बात कह रहा हूं आपको। यदि मैं अच्छे शिक्षा का व्यवस्था नहीं कर पाया आपके समाज के अंदर, मैं छोटे स्तर पर जो बोल रहा हूं कि उद्योग की व्यवस्था मैं करूंगा, ये यदि मैं ये नहीं कर पाया, किसान के लिए मैं अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाया, बच्चे के लिए खेल की मैदान, सबसे अच्छी की खेल के मैदान पर भी चर्चा होने चाहिए। क्यों होना चाहिए? अभी बच्चे के टाइम में देखें, अभी के टाइम में आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि बच्चे लोग सारे के सारे मोबाइल में लगे पड़े हुए हैं, गेम खेल रहे हैं, कोई यूट्यूब देख रहा है, कुछ देख रहा है। इसके दरमियान में बच्चे बहुत ज्यादा दूषित हो रहे हैं, माइंड से हो रहे हैं, या फिर हमारा, और हम लोग भी क्या कर रहे हैं? हमारे पास ऐसा पहले व्यवस्था नहीं था। पहले हम लोग बगीचे में खेल रहे हैं, टैल गुल्ली खेल रहे हैं, कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ तो इस तरह सुविधा हुआ करता था। नहीं भी था तो बना लेते, लेकिन अब एक व्यवस्था होनी चाहिए समाज के अंदर, हमारे पंचायत के अंदर कम से कम 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में एक ऐसा मैदान होना चाहिए जहाँ पे मैक्सिमम गेमों का, मतलब खेलों का व्यवस्था होना चाहिए। क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, एक एक मैदान होना चाहिए, रजिस्टर्ड मैदान होना चाहिए, जहाँ बच्चे जाके खेल सकें, अपनी बौद्धिक विकास कर सके। जो बच्चे फिजिकल एक्टिविटी में हिस्सेदारी नहीं लेंगे, वो नहीं पढ़ पाएंगे, वो मेंटल हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद, वो आपको परेशान करेंगे, खुद भी परेशान हो जाएंगे। हम अच्छी शिक्षा की बात नहीं कर सकते, अच्छी शिक्षा के साथ साथ खेल को भी प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। एक अच्छे समाज के लिए, एक अच्छे स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना पढ़ाई जरूरी है, उतना ही जरूरी खेल भी है, लेकिन व्यवस्था हमारे पास नहीं है। खेल की व्यवस्था है ही नहीं। कोई कोई जनप्रतिनिधि इस पे बात कर ले तो कम से कम नहीं करेगा, इसको ये मुद्दा पता ही नहीं है, क्योंकि ये स्टूडेंट लाइफ कभी अच्छे से जिया ही नहीं होगा। यदि होगा तो ये बात
आपके बीच में नहीं रख पा रहा है, क्योंकि इसको बात जो मुद्दा है ही नहीं, लोकल मुद्दा है ही नहीं। मैंने क्या मुद्दा उठाया है? अच्छी शिक्षा दूंगा। यदि मैं स्कूल नहीं अच्छा कर पाया तो ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था करूंगा, जो फ्री में आपको टीचर गाइड भी करेंगे, टीचर आपको फ्री में गाइड भी करेंगे, और जो बड़े बच्चे हैं खुद से सेल्फ स्टडी भी कर सकेंगे। दूसरा, छोटे छोटे उद्योग लगाऊंगा जो आपके गांव में ही रॉ मटेरियल उपलब्ध है, दूध का, चाय पत्ती का। बहुत से ऐसे रोजगार हैं जो हमारे बिहार में पनपे ही नहीं है, जो दूसरी जगह चल रहे हैं। ऐसे ऐसे आइडिया से हम अपने समाज के अंदर, अपने ब्लॉक के अंदर, अपने पंचायत के अंदर, अपने गांव के अंदर हम लोग इसको बनाएंगे, करेंगे। और इसकी डिमांड होगी। सबसे बड़ी चीज होगी, हम सामान जो बना लेंगे तो इसकी बिक्री कहाँ होगी, इसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। इसकी टेंशन आपको नहीं लेना है कि जो सामान हम लोग बनाएंगे वो बिक्री कहाँ करेंगे। बहुत बड़ा मार्केट है इसका, लेकिन कोई नहीं बता रहा है, ना कोई समझ पा रहा है। बस एक ही चीज करना है अभी के टाइम में, है ना, मुर्गा पालन कर लो, ये कर लो। आप देखो मुर्गा पालन करने वाले को कितने कर्ज में है ये लोग, कितने स्ट्रेस में रहते हैं। क्योंकि पता है कि किसी चीज में उलझा दो, क्योंकि प्रोसेसिंग तो है। आप ऐसा नहीं है कि आज मुर्गा लाओ, छोटा सा बच्चा लाओ और कल इसको वेट करके 1 किलो इसको दे दो। प्रोसेस है, 30-35 दिन तो उलझा के रख दिया ना आपको, एक प्रोसेस है। और वो भी जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही हो जाए। कई बच्चे मरते हैं, कभी कुछ हो गए, कभी वातावरण का, बहुत सारी चीज है। ऐसे संसाधन आपको नहीं देंगे जिससे आसानी से आप पैसा कमा सके। वो संसाधन देंगे बड़े बड़े उद्योगपतियों को, या अपने पास रखेंगे ये कंट्रोल। इस कंट्रोल को हमको लेना है अपने हाथ में। ये व्यवस्था हम ला के देंगे आपको। अब मैं कह रहा हूं, जितनी व्यवस्था मैं बोल रहा हूं, शिक्षा, रोजगार, खेल का मैदान किसान के लिए, अच्छी व्यवस्था, और सबसे बड़ी चीज, हम ये सारी चीज तो कर लेंगे, स्वास्थ्य का बहुत कौन करेगा? स्वास्थ्य का बात तो कोई करता ही नहीं है। आज तक का देख लीजिए आप, श्री मोदी जी बोलते हैं 5 लाख का इंश्योरेंस दे रहे, भाई आपके 5 लाख का इंश्योरेंस नहीं चाहिए, ले लीजिए। सबसे पहली चीज, जो हमारे पास संसाधन है ना, इसी को बेहतर कर दीजिए ना, दुरुस्त कर दीजिए ना। क्या करेंगे आपके 5 लाख का इंश्योरेंस लेके? एम्बुलेंस तो मिलता नहीं है, एम्बुलेंस तो अच्छे से मिलता नहीं है। किसी को बाइक में बैठा है, किसी को ऑटो में बैठा के जाना पड़ता है। हम सबसे पहले ये व्यवस्था करेंगे कि एक पंचायत के अंदर कम से कम एक एम्बुलेंस हो। और कैसे होगा? यदि गवर्नमेंट दिया तो बेहतर, फंड दिया तो बेहतर, और नहीं दिया तो इसकी व्यवस्था हम करेंगे। हम अपने पैसे से नहीं करेंगे, इसके लिए भी व्यवस्था है हमारे पास। रोड मैप तैयार है मेरा कि कैसे एम्बुलेंस आएगा, कि आप अच्छे हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचेंगे। बाकी व्यवस्था कैंसिल कर ही रखी है आपकी। कम से कम हॉस्पिटल तक पहुंच तो जाए। अभी तो सबसे पहले हॉस्पिटल तक पहुंचने की अच्छी व्यवस्था ही नहीं है। सबसे पहले तो चीज, और एक चीज जरूर हम आपसे ये कमिटमेंट करते हैं कि हमारे विधानसभा में जितने भी हॉस्पिटल पड़ेंगे, इनका रेट का हम एक रेट तय जरूर करवाएंगे लिखित में। और ये आप सभी के बीच में होगा, आप कहीं पर भी चले जाइए, जो संसाधन के लिए एक हॉस्पिटल 5 रुपया चार्ज करे, दूसरा हॉस्पिटल आपको 50 रुपया चार्ज नहीं कर सकता है, सेम संसाधन यदि है तो। हाँ, इनका इन्हांस है, व्यवस्था है कुछ अलग, कुछ बेहतर है तो वो चार्ज कर सकते हैं। उसके लिए भी हम लेके फिक्स करेंगे कि किस चीज के लिए क्या आप चार्ज कर रहे हैं, ये फिक्स करेंगे, जो सो दैट कि आपको पता हो ये चीज, कि हम जो जा रहे हैं तो हमारा कैलकुलेटेड खर्च। अभी आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, आपको क्या अभी तक पता है कैलकुलेटेड आपको खर्चा क्या पड़ेगा? पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। एक बिस्कुट भी खरीदने जाते हैं ना, तो इसमें एमआरपी तय रहता है। मुझे पता है कि 3 रुपए लेके जाएंगे तो एक पार्ले जी के बिस्कुट मिल जाएगा हमें, या जो भी कंपनी का है वो मिल जाएगा हमें। लेकिन आज के टाइम में आप, कोई बीमार पड़ जाए, 50,000 रुपये लेके चले जाए, और ये आश्वस्त आपको कोई कर दे कि 50,000 में आपका फला फला बीमारी में ये सब चीज आपका हो जाएगा। है ही नहीं रेट, रेट चार्ट है ही नहीं हमारा, रेट ही तय नहीं है। अरे छोड़ दीजिए, बड़ी बीमारी का छोड़ दीजिए, तो छोटी छोटी बीमारी का तो होना चाहिए ना।
ये भी नहीं है। इस चीज को मैं जरूर दुरुस्त करूंगा मैं। और यदि मैं ये सारा चीज, जितना चीज मैंने बोला है, 5 चीज मैंने आपको बोला है, 5 चीजों में मैं यदि एक भी चीज, 5 चीजों में से मैं एक भी चीज 1 साल के अंदर या तो मैं स्टार्ट कर दूंगा, या इसको बहुत हद तक कम कर दूंगा। यदि ये चीज, सारे चीज नहीं हो पाया, एक भी चीज में करने में असफल रहा, या स्टार्ट नहीं कर पाया, मैं इसको शुरुआत नहीं कर पाया, सुधार नहीं पाया मैं, तो मैं आपको ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूं कि मैं 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर का कहने का मतलब 365वां दिन तक मैं हूं, काम करूंगा। यदि इसके बाद लगेगा तो 60वां दिन, 67वां दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा। 1 साल के अंदर में ये काम नहीं कर पाया तो मैं 1 साल के बाद इस्तीफा दे दूंगा। आप स्वतंत्र हैं, क्यों हमारे साथ 5 साल आप घिसते रहेंगे? जब मैं आपकी सोच को, जब आपकी समस्याओं को मैं सिर्फ ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ, अब मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो मैं क्यों 5 साल तक मैं आपको घिसता रहूंगा अपने साथ में? और क्यों आप हमको झेलेंगे? बिल्कुल झेलने की जरूरत नहीं है। मेरे अलावा कोई दूसरा भी आपको उम्मीदवार इस तरह की बात करते हैं और इस लायक हैं, तो आप चुनाव कीजिए। ये जरूरी नहीं कि आप हम ही को वोट दीजिए, आप हम ही को आशीर्वाद दीजिए। यदि हमसे भी कोई बेहतर है तो इनको आप दीजिए, लेकिन पार्टी के एम पे, पार्टी का जो इनका फरमा है, इस पे यदि वोट मांगने के लिए आता है, तो इनसे जरूर ये पूछिए कि आपका अपना लोकल रोड मैप क्या है, आपका अपना रोड मैप क्या है। मैं जिता दूंगा आपको, तो आप अपना रोड मैप मुझे क्लियर कीजिए, पार्टी से हटके, पार्टी से हटके अपना, आप अपना रोड मैप मुझे बताइए। पार्टी जो करेगा करेगा। यदि सपोज कीजिए कोई भी दल जीत जाता है, जो कमिटमेंट किया वो तो, हम निर्दलीय यदि आपके विधानसभा से यदि हम हैं और जीत गए, तो वो हमारे भी विधानसभा में लागू होगा, जहां पे वो दल जीत के आए हैं वहां पे भी लागू होगा। ऐसा हो सकता है क्या? हमारे विधानसभा में लागू नहीं होगा, बोलेंगे नहीं यहाँ पे निर्दलीय जो है सो वो है विधायक है, वहां पे लागू नहीं करेंगे हम? या आप जहाँ पे मेरा दल जीत के आया है या विधायक जीत के आए हैं वहां पे लागू, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। तो जो चीज आपको पार्टी दे रही है वो तो दे रही है, छोड़िए इस पे, इससे बात ही नहीं करना है। आप हमारे विधायक बनने आए हैं ना, तो मुझे बताइए आपका अपना रोड मैप क्या है? आपके पास रोड मैप नहीं है, बस आप हल्ला करने लगते हैं, आंदोलन करने लगते हैं, जुलूस निकाल देते हैं, उससे समाज कभी विकास नहीं करता भैया। बहुत से बहुत क्या होगा, अब बहुत ज्यादा आंदोलन किसी के डिपार्टमेंट के खिलाफ करने लगते हैं, ठीक है, एक आदेश पारित होता है अब, और इस अफसर का तबादला हो जाता है, उससे क्या होगा? एक आदेश पारित हो जाएगा, चलिए ठीक है, अब बहुत ज्यादा आंदोलन करने लगे, ये ठीक है आपके नहर में पानी ना, ठीक है, इस जो अफसर ये ऐसा नहीं कर रहा है इसको तबादला कर दो। और एक बार हाँ ठीक है भाई, काम आप चालू करना है, काम चालू करने पे क्या, ठीक है आपके खेतों के बीच में हमको जमीन एक्वायर करना है, फिर वहां नाला बनाना, हो गया फिर प्रक्रिया, आपका 10 साल के लिए गए आप। समस्या का समाधान नहीं करेंगे वो लोग। जितना भी आंदोलन करने वाले हैं, हल्ला करने वाले हैं, वो कभी समस्या का समाधान नहीं करेंगे, आपको और जटिल समस्या में डाल देंगे, क्योंकि वो सिर्फ कंप्लेन करने वाले हैं, वो सिर्फ कंप्लेन करने वाले हैं, आपकी समस्या निदान करने वाले नहीं है। और हम बोलते हैं सिर्फ हम कंप्लेन नहीं करेंगे, हम पहले, मेरा स्लोगन ही है, हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने नहीं आए हैं, हमको अपना काम करना है, हमको अपने समाज के लिए, अपने पंचायत के लिए, अपने विधानसभा के लिए मुझे काम करना है। मुझे मंत्री पद, कोई भी पद नहीं चाहिए, किसी पार्टी से मुझे टिकट नहीं चाहिए। और आपको पार्टी का टिकट मुझे देना है तो मेरे अपने सोच पे देना पड़ेगा, हम आपके पार्टी के सोच पे नहीं लेंगे। यदि देना है तो मेरे सोच पे देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि हमें अपने लोगों के लिए क्या जरूरत है। आप तो अपना रोड मैप तैयार किए हैं पूरे बिहार के स्तर पे, सारे बिहार का जो समस्या है हमारे लोकल समस्या से टैली नहीं करेगा। या किसी भी लोकल विधानसभा में आप चले जाइए, वहां का पूरा
और आज का जो आपने रोड मैप तैयार किया है वो कॉमन है, लेकिन जो लोकल समस्या है उसमें कोई बात ही नहीं करेगा, बोलेगा सबसे पहले हमको ये चार या एक चीज हमको सही करना है। कोई बोल रहा है कि हम आपको बिजली फ्री में दे दिए हैं, ठीक है। कोई बोल रहा है कि जब हमारा हो जाएगा तो माई बहन योजना के तहत आपको हम 2,500 रुपया महीना या 2,000 रुपया महीना आपको देंगे हम, ठीक है। वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई हमको ये सब चीज कुछ नहीं चाहिए भाई, हमको इस लायक बना दीजिए ना कि मैं बिजली बिल भर सकूं मैं आपका। मुझे इस लायक बना दीजिए, मुझे इस लायक बना दीजिए कि वृद्धा पेंशन की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा खुद कमाए और इसका मेरा भरण पोषण, मैं बूढ़े का भरण पोषण खुद करे, मेरा बेटा करे, इस लायक मेरे बेटा का बना दीजिए। समझ गए ना? हमको इस लायक बना दीजिए कि हम बिजली बिल खुद भर सके। आपकी वृद्धा पेंशन की जरूरत नहीं है मुझे। मेरे बेटे को रोजगार दे दीजिए सो डैट कि जब वो कमाए तो उसी का अंश हमको सुरक्षा में, हमारे इलाज में खर्च हो। आपसे भीख नहीं चाहिए मुझे। आप ये चीज तो करेंगे नहीं। फिर फ्री में बांटना है आपको माई बहन योजना। अरे किसी महिला को 2,000 2,500 रुपया महीना देने से बेहतर है ना इस महिला को आप 5,000 6,000 का रोजगार दीजिए, गांव के अंदर दीजिए, पंचायत के अंदर दीजिए। सो तो आपसे बनेगा नहीं क्योंकि आपके पास रोड मैप तो है ही नहीं, है ना। तो रोड मैप के बिना आप चुनाव लड़ेंगे और हम आप इनको जिताएंगे तो हमारा विकास कैसे होगा? मैंने प्रथम बार बोला है आपको कि हम ही क्यों चुन के आए आपके बीच, हम ही आपको क्यों क्योंकि अभी तक जितने भी विधायक हैं एमएलए हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपको किस मुद्दा पे आपको लड़ाएं हम, या किस मुद्दा पे आपसे वोट लें हम कह रहे हैं, प्रथम बार कह रहे हैं हम कि आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चीज का विकास चाहिए, किस चीज का विकास चाहिए, कहां कहां सुधार चाहिए, क्या चेंज होना चाहिए हमारे समाज के अंदर। ये चेंज होना चाहिए तो कब चेंज होना चाहिए वो आप डिसाइड कीजिए। आप जनता हैं। ये आपका हक है, आप अपने हक को जानिए। आप जो वोट दे रहे हैं, बटन दबा रहे हैं, ये आप अपने रोजगार के लिए दबाइए, अपने शिक्षा के लिए दबाइए, ये आप अपने विकास के लिए दबाइए। ये आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्यों किसी को चुनना है, आपको क्यों किसी को चुनना है। किसी यदि यदि 20 आदमी यदि आपके विधानसभा से खड़ा है तो किसी एक आदमी को चुनना, तो क्यों चुनना है वो डिसाइड आप कीजिए, कि दूसरे को डिसाइड मत करने दीजिए। होता है कि माहौल बना हुआ है, फलाने आदमी को वोट देंगे, या पता चला कि वोट के 1 2 दिन पहले या रात में सारा कुछ चेंज चेंज करवाते हैं ये पार्टी के लोग। आपको ये ध्यान रखना है, याद रखना है आपको कि एक दिन का जो चेंजिंग का वोट जो हो जाता है वो 5 साल आपको झेलना पड़ेगा, गुलाम बना कर रखेगा वो लोग आपको। दिन तो दिन बोलना पड़ेगा, रात तो रात आपको बोलना पड़ेगा। सिर्फ कहने के लिए हमारे जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन शासन इन्हीं का चलता है। ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपने बच्चे के लिए लड़ रहे हैं, आप अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, अपने जिले के लिए लड़ रहे हैं, अपने प्रखंड के लिए लड़ रहे हैं। ये आपको डिसाइड करना है। ये नेताओं के कुचक्र में फंस के उनके मुद्दों पे आपको चुनाव नहीं डिसाइड करना है कि हम इनको वोट इस मुद्दे पे दे। आपका अपना मुद्दा होना चाहिए, आपका अपना डिसीजन होना चाहिए कि यदि हम बोल रहे हैं कि हम कुछ नई उम्मीद के साथ मधुबनी में आए हैं आपके बीच में, तो हम जो चेंज करेंगे, हम क्या चेंज करेंगे मैंने तो बताया। और यदि आपका ये लगता है कि नहीं हमसे बेहतर कोई चेंज करने वाला है तो आप इनको वोट दीजिए। हम पीछे पीछे हट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इनके पास यदि रोड मैप हमसे बेहतर है तो आप इनको वोट दीजिए। यदि नहीं तो एक बार जरूर इस बात पर विचार कीजिए आप। हम आपसे क्या मांग रहे हैं? कुछ नहीं मांग रहे, हम बस आपसे 1 साल मांग रहे हैं। यदि हमको विधायकी जीत के यदि आप पे राजी करना होगा तो हम 1 साल क्यों मांगेंगे? भाई जीत गए तो बात खत्म ना, सब कुछ सुविधा तो हमको मिल ही रहा है ना, क्या दिक्कत है? लेकिन हम बोल रहे हैं कि नहीं,
हमको मात्र 1 साल मात्र दीजिए आप। 1 साल के अंदर ये सारी चीजें मैंने यदि नहीं सुधारी, सु, सुधार का प्रयास आपको नहीं दिखा, नहीं बदली कुछ भी चीज नहीं बदली, मैं आपकी बात नहीं सुन पाया, मैं बोल रहा हूँ कि 15 दिन पे मैं 15 दिन पे मैं 5 6 7 पंचायत को लेके एक समीक्षा मीटिंग करूंगा। इसमें वो हम और आप सब डिसाइड करेंगे कि सबसे पहले हमारे समाज के अंदर, पंचायत के अंदर क्या विकास होना चाहिए, किस पे काम होना चाहिए। जो तय होगा उस मीटिंग में वही काम होगा। जो पार्टी के चाहने से, सरकार के चाहने से, दूसरे किसी के भी चाहने से हमारा विकास नहीं होगा। हम जब तक नहीं चाहेंगे, वो हम चाहेंगे, करेंगे हम आप दोनों मिल के करेंगे, वो सारे लोग मिल के करेंगे। हम ये डिसाइड किसी को नहीं करने दे सकते कि वो क्या चाहता है। हमको क्या चाहिए वो डिसाइड सिर्फ हम करेंगे, आप करेंगे। ये डिसाइड सिर्फ आप करेंगे, हम करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जब इस मुद्दे पे हम चुनाव यदि लड़ेंगे और हम किसी को वोट देंगे, तब हमारे समाज का विकास नहीं, समृद्धि बनेगी, समृद्धि होगी, समृद्ध बनेगा। तब हमारा विकास, हमारा समाज जो है विकास नहीं करेगा, समृद्ध बनेगा। समृद्ध बनेगा, याद रखिएगा, बहुत बड़ा शब्द है समृद्ध। अभी तक हमारे नेता हमारे बीच में सिर्फ विकास करने आते हैं। सीधे बोलना, हमको विकास आपसे नहीं चाहिए। समृद्ध कब बनाइएगा हमारे समाज को, हमारे लिए समृद्धि कब लाइएगा? जवाब ही नहीं होगा इनके पास, पता ही नहीं है समृद्धि क्या होता है। जब तक हम, समृद्धि का मतलब होता है अपने आप पे डिपेंडेंसी। हम इलाज के लिए अपने से पैसा खुद जुटा सके, पढ़ाई के लिए पैसा हम लोग खुद जुटा सके, समाज के विकास के लिए पैसा हम खुद जुटा सके, किसी दूसरे पर डिपेंडेंसी ना होगा, तब जाके हम लोग समृद्ध बनते हैं। समृद्ध तब जाके बनते हैं हम लोग। सारा काम कोई हमको सपोर्ट करे ना करे, पूरा दुनिया खिलाफ हमारा हो जाए, यदि हम समृद्ध बन गए तो किसी पर कोई डिपेंडेंसी नहीं। हम भूखे नहीं मर सकते, हमारी शिक्षा कोई छीन नहीं सकता, हमारा रोजगार कोई छीन नहीं सकता, हमारी खेती करना कोई छीन नहीं सकता, हमारा स्वास्थ्य कोई खराब नहीं कर सकता। वो डिसीजन यदि हम लोगों ने ले लिया समृद्ध बनने का, विकसित बनने का नहीं, विकसित बनने का नहीं, समृद्ध, मैं फिर से दोहराता हूं, समृद्ध बनना है हम लोगों को। मधुबनी विधानसभा 36 को समृद्ध बनना है। और मैं लास्ट में फिर आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, यदि मैं आपके बीच में आया हूं तो कुछ बेहतर करने आया हूं, अब कुछ नहीं। जो मैंने 5 चीज आपको बताई है, सबसे पहले 5 चीज को हम लोग ठीक करेंगे, उसके बाद बहुत सारी और समस्या हमारे बीच आएंगे, फिर हम इसका निदान करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि बहुत सारे सवालों के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूं। बाकी और कोई सवाल आपको समझ में आए या हमें हमसे पूछना है, तो हमारे कमेंट बॉक्स या तो फेसबुक या यूट्यूब पे आप हमसे जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विचार सुनने के लिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मिथिला, जय मधुबनी, जय बिहार।